स्टूडेंट, पिछली वीडियो में अपन जो है 4.3 के क्वेश्चन फर्स्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, कैसे अपन ग्राफ खींचते हैं और जो भी आगे की बातें थी वो। तो किसी भी एक चर का वैल्यू, एक चर का मान ज्ञात करो और दूसरे की वैल्यू आपको मिलती जाएगी और बस फिर टेबल बनानी और टेबल से ग्राफ बन ही जाएगा। मैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रहा हूँ आपको, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है ये यहाँ से, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए और इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है ये भी बताना है। ठीक है, तो पहली बात तो किसी भी एक बिंदु से अनंत रेखाएं जा सकती है, तो इसका आंसर जो पूछा है इसने कि इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती है, तो इसका आंसर तो अनंत आएगा। देखो क्यों, क्योंकि ये एक बिंदु है। अब कोई कहते हैं कि इससे होकर कितनी रेखाएं जा सकती, तो भाई अनंत बना दो, इस तरीके से बना दो, एक रेखा यूँ बना दो, एक ऐसे बना दो, एक ऐसे बना दो और शाम तक बनाते रहो आप। ये अगर ये दिखना भी कम हो जाए पूरा तब भी अनंत रेखाएं, ये मोटा पेन है, फिर बारीक पेन लेते तो और ज़्यादा बन जाता है। ठीक है ना, तो अनंत रेखाएं बनती है, ये बात तो फिक्स है। फिलहाल अपन से कितनी पूछी उसने, दो रेखाओं के समीकरण, तो बिंदु क्या दे रखा है 2,14। अपनी मर्जी से कोई सी भी समीकरण बना दो, जैसे मैंने बना दिया x + y। अब बस बराबर में वो संख्या लिखनी जो इन दोनों बिंदुओं को रखने से आई हो। जैसे मैं x का मान रखूँ 2 और y का मान 14 रखूँ, तो बराबर में कितना आएगा 16। ये समीकरण भी जो है इसको सेटिस्फाई कर रही है। अब मान रख के देख लो, इसी से तो आई है। x की जगह रखो 2, y की जगह रखो 14। ये तो है, किसी बिंदु में पहला वाला मान x का होता है, दूसरा वाला y का आता है, जानते हैं अपन। तो ये मान मैंने इसमें रखा है ना, x + y = और 16 कैसे लाया, मैं इन दोनों बिंदुओं को इसमें रख दिया 2 और ये इस तरीके से। ऐसे ही देखो x का गुणांक छोटा है तो ऐसे समीकरण बना दो और कुछ भी, जैसे मैं बना दूँ 5x + y, अलग समीकरण होगी। अब बराबर में क्या लिखेंगे, जो इससे आया हो। तो x की जगह 5 रखो, x की जगह 2 रखो, x की वैल्यू यहाँ 2 है, 2 यहाँ रखो, तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 10 में 14 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 24। एक समीकरण ये होगी, कुछ भी रख दो। तीसरी आपने किसी ने यूँ बना दिया 3x + 2y, तो अब बराबर में क्या लिखेंगे, जो इस बिंदु को रखने से आया हो। तो x की जगह है 2, तो 3 दूना 6, y की जगह रखा 14, 14 दूना 28 है ना, तो 6 और 28 को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 34। ठीक है, इस तरह से मान रख दिया अपन ने। 2 तो यहाँ रखा तो 6 और 14 यहाँ रखा तो 28, क्योंकि डबल करना है ना, गुणांक 2 है इस वजह से। और 28 और 6 को ऐड कर लिया अपन ने तो 34 आ गया। ये भी एक समीकरण है। तो जो अपना सवाल था कि कितनी रेखाएं बनेगी, तो वो तो अनंत रेखाएं बनेगी, यहाँ लिख देंगे। और इस प्रकार की अनंत समीकरण हो सकती है। ठीक है, अनंत रेखाएं हो सकती है इस तरह की। अब फोर्थ क्वेश्चन है अपना, वो थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन देखो मैं बताता हूँ। ये देखो, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले मीटर का किराया 8 रुपये और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया जो है y रुपये लगा हो आपके, तो इसका रेखीय समीकरण लिखिए और उसका आलेख भी खींचना है। ठीक है, तो देखो एक तो पहले तो समीकरण लिखना है और उसका आलेख खींचना है। अब देखो ये पूरा सवाल याद रखना है, आप लोग अपनी बुक में देख लेना, मैं देखो इसको सोल्व करता हूँ। सबसे पहले क्या बोला है कि पहले किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपये, पहले किलोमीटर का किराया वो कितना है 8 रुपये, और उसके बाद का किराया वो कितना लगता है 5 रुपये पर किलोमीटर, 5 रुपये लगता है ना। अब उसने कुल दूरी कितनी, कुल देखो लिखा हुआ है दूरी, तय की गई दूरी x किलोमीटर है, तो कुल दूरी जो उसने तय की है वो कितनी है x किलोमीटर, तथा कुल किराया वो कितना है y रुपये। ये है जो दे रखा है, वो सब लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब देखो सवाल कैसे करेंगे। तो उसने जो कुल दूरी तय की है ना, उस कुल दूरी को पहले तो हम ऐसे बदलेंगे
की कुल दूरी x बराबर कैसे, एक तो एक बाहर निकाल लो उसमें से और बाकी x माइनस 1 अलग रह जाएगा। देखो ये थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ। आपकी जेब के अंदर जैसे मान लो 10 रुपये है, ठीक है। अब कोई आपसे बोले कि 1 रुपया अलग निकाल लो, तो बाकी कितने बचे, तो 9 कैसे आएगा, 10 माइनस 1 किया होगा आपने जब भी 9 आया, ठीक है। टोटल 10 है, उसमें से एक बाहर निकाल लेंगे तो एक 10 कम बचेगा ना। टोटल 10 रुपये में से 1 रुपया अलग निकाल लो आप, तो जो बचेगा वो कितना है, उस 10 में से एक कम बचेगा। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, कुल दूरी x में से एक निकाल लिया, तो अब जो बचेगा वो क्या बचेगा, x में से एक कम बचेगा। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है पहले किलोमीटर का किराया अलग है, इस वजह से। पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपये, और बाकी के लिए, इन बाकी के लिए 5 है, और पहले वाले किलोमीटर के लिए 8 है, इस वजह से अलग करना पड़ा अपन को, ठीक है। और दूसरी बात, टोटल किराया कितना लगा है, y रुपये। तो देखो अब कैसे करेंगे, इस तरह के सवालों को इस तरीके से किया जाता है कि इस वजह से। अब देखो मैं समीकरण जमा रहा हूँ और ये अच्छे से आने चाहिए। पहले किलोमीटर का किराया को आप पहले किलो मतलब किराए में चेंज कर रहे हैं अपन, है ना। तो पहले किलोमीटर को तो कितने से गुणा करोगे, 8 से, प्लस बाकी के किलोमीटर कितने हैं, x माइनस 1 को कितने से गुणा करोगे, 5 से। पहले किलोमीटर का किराया तो 8 लगा, और बाद वाले का किराया कितना लगा, बाद वाला क्या है, पहला तो 1 ही किलोमीटर है, और बाद के कितने बचे, x में से एक किलोमीटर कम हो गया, बाकी सारे बचे हुए हैं, और उनका किराया लगा, और टोटल किराया कितना लगा है, y। उसने बोला ना कुल किराया कितना, ये तो किराया निकाल लिया ना अपन ने, तो किराया दोनों तरफ का किराया बराबर हो जाएगा। ये दूरी से किराया निकाला अपन ने, जो हिसाब दिया था उन्होंने 8 और 5 का, उससे किराया निकाला, और टोटल किराया तो उसने बता ही रखा है। समीकरण बन गई। अब इसको सोल्व कर लो, 8 प्लस 5 का गुणा x से करोगे तो 5x, और 5 का गुणा माइनस के 5 से करोगे तो माइनस का 5, और इक्वल टू y। देखो ये 5x ऐसा कैसा ही, ये कम हो जाएगा इससे, 8 में से 5 कम करोगे तो 3, और y को इधर ले आओ, माइनस का y बराबर 0। और इसको आप ऐसे कर सकते हो, 5x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, ऐसे लिख सकते हो इसको। तो जो समीकरण की बात की थी ना उसने कि रेखिक समीकरण क्या आएगा, वो तो यहाँ आंसर आ गया। अब इसके बाद आलेख खींचना है, तो आलेख खींचने के लिए आप जानते ही हो क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो चलो टेबल बनाते हैं। देखो ये लो समीकरण एक बार वो लिख देता हूँ मैं, 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये समीकरण थी। अब आलेख के लिए क्या करोगे, मैंने बताया था रूल, किसी भी एक चर का मान ज्ञात करते हैं। एक चर का मान ज्ञात करो, किसका करेंगे, जिसका गुणांक नहीं हो या छोटा हो। यहाँ y का गुणांक नहीं है तो इसका ही मान ज्ञात करेंगे हम। तो रेखिक आलेख, रेखिक आलेख की प्रोसेस स्टार्ट करें। y का मान निकाल रहा हूँ, तो क्या बचा, 5x प्लस 3, और y का उधर पक्षांतर कर दिया, कितना हो गया, इस तरीके से लिख दिया हमने, ठीक है ना। y का पक्षांतर कर दिया, y उधर चला गया, तो y का मान कितना आया, 5x प्लस 3 आ गया, ठीक है। अब टेबल बना लो, x y, और इस तरीके से। अगर मैं x की जगह 0 रख रहा हूँ, 3 मान लेना चाहो तो हर बार ऐसा लिख लिया करो। y के 3 मान कैसे आएंगे, y इक्वल टू 5, यहाँ एक बार एक मान रखा है में आएगा, फिर y इक्वल टू 5, यहाँ दूसरा मान रखा है में आएगा, और y इक्वल टू 5, यहाँ तीसरा मान लिखा है में आएगा। इसी समीकरण में ही तो रखना है। सबसे पहले रख दिया मैंने, यहाँ तो सोचना ही नहीं है कि कौन सी वैल्यू रखें, कौन सी। एक बार 0 रखूँगा, एक बार 1 रखूँगा, और एक बार 2 रखूँगा। जब 0 रखूँगा तो 5 इंटू 0 पूरी संख्या 0 होगी, तो y का मान कितना आएगा, 3, ये 3 आ गया। जब 1 रखूँगा तो 5 एकम 5, और 3 और जोड़ देंगे तो 8। तो 1 रखने से, सॉरी x का मान रख रहे हैं, 1 रखने से वैल्यू कितनी आई, 8 आई, और 2 रखने से 10, और 3 13। ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो रही है, तो माइनस का रख दो। तो चलो माइनस का 1 रख देते हैं हम यहाँ पे, ये माइनस का 1 रख दिया, ठीक है। माइनस का 1 रखेंगे तो 5 एकम 5, और ये माइनस का है, माइनस का इसमें से 3 और जोड़ेंगे, माइनस के 5 में प्लस 3 हो गया, तो कितना हो गया, माइनस का 2। तो मान कितना रखा, माइनस का 1, और आया कितना, माइनस का, सॉरी माइनस का 1, x का मान रखा, और आया कितना, माइनस का 2। ये लो, ये टेबल बना दिया हमने। अब इसका ग्राफ भी खींच सकते हैं, आराम से ग्राफ खींचते हैं। तो मैंने समीकरण को थोड़ा ठीक से लिख दिया, इसमें मिस्टेक हो गई थी अपन से, ये जो इस वजह से। अब ठीक है,
अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, तो ग्राफ के लिए वही दो एक्सिस बना लेंगे, अक्ष बना लो। तो ये एक अक्ष तो मैंने ये बना लिया, इस गहरी लाइन पे बनाते हैं, अरे ये इस तरीके से, और एक इस वाली गहरी लाइन पे बना लो कहीं भी। आपको स्केल से बनाना अच्छे से, मैं थोड़ा टाइम कंज्यूम करने के लिए इस तरीके से बना रहा हूँ जल्दी से। अब देखो पॉइंट लगाओ, ये एक्स अक्ष हो गया और ये हो गया वाई, ये वाई हो गया और ये हो गया एक्स। ठीक है, पॉइंट लगा देते हैं, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर 1, 2, इस तरीके से। और माइनस में भी जा रही है वैल्यू, बिल्कुल माइनस में भी है तो माइनस का ही बना दो, 2-3, ज़्यादा तो नहीं है। -1, -2, -3, ऐसे ही -1, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा -1, -2, -3। ठीक है, चलो अब ग्राफ बना देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 0 मतलब जाना ही नहीं है, y पे सीधा चलना है 3। अलग कलर से बनाते हैं, ये यहाँ पे। अगला कौन सा है फिर, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8 पे जाना है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2, और इसको मिला दो, बन गई आपकी लाइन। ये लो, तो उसने बोला था ना कि आलेख खींचिए, एक तो ग्राफ मतलब उस समीकरण बनाने की बोला था और एक आलेख खींचने की बोला था। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको पैमाना वगैरह लिख सकते हैं। एक्स अक्ष पर भी एक सेंटीमीटर जो है 1 इकाई के बराबर है, और वाई अक्ष पर भी ऐसा ही है। ओके, अब आगे देखो, ये प्रश्नावली तो अपने, अच्छा इसमें और क्वेश्चन भी इधर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दी गई विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। हमें जो है आलेख दिए हुए हैं, अच्छा ऐसे बताना है, मतलब यूँ है कि ये जो आलेख है इनमें से किस वाली समीकरण का है, और ये वाला आलेख, ये जो आलेख है ये इनमें से किस समीकरण का है। तो सीधी सी बात है, इस आलेख में से आप कोई सा भी पॉइंट उठाओ जो लाइन के ऊपर हो, और वो इसमें सेटिस्फाई करवा दो। अगर जिसमें सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों LHS RHS बराबर आ रही है, तो वो पॉइंट उसी का ही है, और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है। देखो कैसे करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, 5वां सवाल, अब देखना सब लोग अच्छे से इसको। मैंने इस वाली टेबल में से देखो कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। एक तो 0 0 आ रहा है, एक -1 1 आ रहा है, और एक 1 -1 आ रहा है। तो मैंने जैसे -1 1 को पॉइंट ले लिया, -1 1 ले लिया। अब तीनों कितनी, 4 समीकरण है, चारों में रखो इसको। पहली समीकरण कौन सी, y बराबर x। दूसरी कौन सी है, x + y = 0। तीसरी है x = 2x, y = 2x, और फोर्थ है 2 + 3y = 7x। सब में ये वाला मान रखे, देखो जिसकी भी LHS बराबर RHS आएगी वही है। देखो मान रखो, x का मान -1 और y का मान 1। बताओ ये बात सही है क्या। ये मैंने x की जगह तो -1 रख दिया, क्योंकि पहला वाला मान x का होता है, दूसरा वाला मान y का। तो x का मान तो -1 और y का मान 1 रख दिया। पर ये 1 और -1 बराबर थोड़ी है, तो LHS बराबर RHS नहीं है, तो इस वाले समीकरण का तो नहीं है ये पॉइंट। इसमें रखो, x की जगह पे -1 और y की जगह पे 1। बताओ ये 0 आता है क्या दोनों का, तो बिल्कुल 0 आता है, क्योंकि 1 -1 दोनों कट गए, तो इधर भी 0 है और इधर भी 0 है, तो ये LHS बराबर RHS होती है। आप इसको अगली स्टेप में ये तो लिखोगे, एक में से माइनस के एक में से प्लस का एक कम हो जाएगा, तो 0 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब इसकी दोनों साइडें इक्वल है। यहाँ देखो y की वैल्यू रखनी है आपको कितनी, 1 बराबर, x की वैल्यू रखनी है -1 और गुणा में 2 भी है। देखो तो ये तो क्या हो जाएगा, 1 = -2, और होता नहीं है ये कभी भी, ये गलत बात है।
एक कभी भी -2 के इक्वल थोड़ी होता है। ऐसे इसमें रख के देख लो, इसमें रखेंगे तो 2 + 3y, 3y की वैल्यू कितनी है 1 = 7x, x की वैल्यू कितनी है -1। यहाँ रखो मान 2 + 3, 3 का गुणा कर दिया बराबर -7 होता है क्या, 5 बराबर -7 आ रहा है, जो कि नहीं होता है। इसका मतलब जो अपन से कहा गया था कि ये जो है आलेख किस समीकरण का है, तो वो आलेख इस वाली समीकरण का आएगा, सेकंड नंबर की का। आ गया समझ में? दोबारा से देखो, अगर आपसे कोई कहे कि ये आलेख इनमें से किस समीकरण का है, तो आपको क्या करना है, आलेख पे से, आलेख मतलब जो लाइन है, अक्ष तो दोनों तरफ एक जैसे ही है, लाइन जो लाइन के ऊपर जो पॉइंट है, लाइन के ऊपर एक तो ये पॉइंट दे रखा था 1 - 1 और एक -1 1, ये पॉइंट आप इन समीकरणों में रख के देख लो, जिससे भी LHS और RHS बराबर आ जाए जिस समीकरण की, वो इसका मतलब वो संतुष्ट कर रही है, तो उसी का ही पॉइंट है वो। और जिसमें LHS बराबर RHS नहीं आएगा उसका पॉइंट नहीं है। ऐसे ही इसमें ट्राई करेंगे। अब इसका आपको करना है, ये होमवर्क है आपका 5वें का सेकंड क्वेश्चन आपको करना है। देखो मैं बता देता हूँ, 2 पॉइंट दे रखे हैं 2,0 और 0,2 और -1,3। आप कोई सा भी इनमें से एक पॉइंट ले लेना और इनमें सब में रख के देखना, जिसकी भी LHS बराबर RHS आएगी उसका पॉइंट है, जिसकी नहीं आएगी उसका नहीं है। ठीक है।